सोनीपत नगर निगम में सप्ताह भर में दूसरा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां सोनीपत में एक पेट्रोल पंप पार्टनरशिप में चल रहा था और जहां पार्टनर के मन में लालच आया तो उसने नगर निगम के अधिकारियों के साथ साठगांठ करके फर्जी तरीके से एनओसी रिलीज करवा ली। निगम के अधिकारियों की लापरवाही और लालच के कारण शिकायतकर्ता राजेश की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी उसका सहयोगी अपने नाम कर गया। दरअसल मामला लाखों रुपए का एक प्रॉपर्टी टैक्स पर गड़बड़ झाला करने का है। सोनीपत का नगर निगम इन दिनों काफी चर्चा में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सोनीपत में राजेश नाम के एक शख्स ने सोनीपत नगर निगम कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर को लिखित रूप में फर्जीवाड़े को लेकर शिकायत दी है, जहां उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा है कि उनका सोनीपत में एक पेट्रोल पंप है, जहां शिकायतकर्ता राजेश का पेट्रोल पंप में 49% का शेयर था और 51% का हिस्सा उसके सहयोगी रामेंद्र का रहा। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंप कमर्शियल क्षेत्र में आता है और जिसका प्रॉपर्टी टैक्स 1 जनवरी 2021 को ऑनलाइन वेबसाइट पर करीबन 10,50,000 दिखाया गया है, जिसका 18 जनवरी 2021 में नो ड्यूज उसके सहयोगी रामेंद्र को दे दिया गया। जानकारी के मुताबिक आज की तारीख में ये अमाउंट 7,39,000 दिखाया गया है। शिकायतकर्ता राजेश ने आरोप ये लगाया है कि उसके सहयोगी रामेंद्र ने नगर निगम का 10,50,000 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करके नगर निगम के अधिकारियों से साठगांठ करके फर्जी तरीके से एनओसी रिलीज करवा ली है, जिसके कारण शिकायतकर्ता राजेश के सहयोगी रामेंद्र ने 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। यानी कि नगर निगम ने बिना प्रॉपर्टी टैक्स लिए सरकार को पलीता लगाते हुए पैसों का साठगांठ करके प्रॉपर्टी रामेंद्र के नाम करवाने में सहायता की है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि अगर नगर निगम नो ड्यूज रिलीज नहीं करता तो प्रॉपर्टी शिकायतकर्ता की सहयोगी के नाम नहीं हो पाती। जानकारी यह भी है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी का टैक्स जब तक जीरो नहीं होता तब तक वेबसाइट से एनओसी जारी नहीं की जा सकती। वहीं निगम द्वारा वेबसाइट पर निगरानी रखने वाले अधिकारियों को गुमराह करने के लिए उसी पेट्रोल पंप का नाम बदल दिया जाता है और अन्य सभी जानकारी जैसे प्रॉपर्टी आईडी, एड्रेस, वार्ड नंबर आदि सभी एक समान है। जहां सारी जानकारी एक समान है लेकिन नाम बदलकर उसी पेट्रोल पंप का लगभग 32,000 की राशि टैक्स में दिखाई गई। यानी कि एक बड़ा गड़बड़ झाला सोनीपत नगर निगम में किया गया। वहीं शिकायतकर्ता राजेश ने बताया कि नगर निगम ने पैसों के लालच में उसके सहयोगी के साथ साठगांठ की और साठगांठ करके पेट्रोल पंप की प्रॉपर्टी नाम को चेंज कर दिया और जब लगभग 32,000 रुपए अदायगी किए गए तो बैलेंस जीरो दिखा दिया गया। यानी कि जीरो बैलेंस के बिहाफ पर एनओसी जारी कर दी गई। नगर निगम का कारनामा यहां तक सीमित नहीं रहा। शिकायतकर्ता राजेश का यह भी कहना है कि उन्होंने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स पूरा नहीं भरा है और जिसका अभी तक उन्हें करीबन 10,50,000 रुपए नगर निगम को देने हैं और नगर निगम के इस फर्जीवाड़े के कारण शिकायतकर्ता के पार्टनर ने नगर निगम के अधिकारियों से मिलकर पूरा टैक्स ना भर के कम पैसों में सेटलमेंट कर एनओसी जारी करवा ली और प्रॉपर्टी टैक्स 10,50,000 से ज्यादा बनता है उसे अधिकारियों की सेटलमेंट और भ्रष्टाचार निगल गई। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस प्रॉपर्टी का 10 लाख से ज्यादा टैक्स बनता है उसका 32,000 टैक्स कैसे बनाया गया और 32,000 के बाद एनओसी जारी कर बैलेंस जीरो दिखा दिया गया। इस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित पोर्टल पर अधिकारी एडमिन होता है और एडमिन ही किसी अन्य कर्मचारी को जिम्मेदारी के तौर पर नियुक्त करता है। पोर्टल पर संबंधित प्रॉपर्टी जानकारी को बार बार अलग अलग अमाउंट में प्रदर्शित किया गया है, जिससे यह साफ दिखाई देता है कि इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है और अधिकारियों ने मिलीभगत से ही भ्रष्टाचार को बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ शिकायतकर्ता राजेश ने कई जगह अपनी शिकायत दी है, जहां निगम के कई बार चक्कर काट चुके हैं, तो दूसरी तरफ सोनीपत पुलिस प्रशासन को भी इस मामले में शिकायत दी है। वहीं ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि राजेश नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दी है कि उसका एक पेट्रोल पंप है और पार्टनरशिप में उनका पेट्रोल पंप था, जिसका प्रॉपर्टी टैक्स करीबन 10.5 लाख है। शिकायतकर्ता ने उन्हें शिकायत में बताया कि नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच में उसके पार्टनर ने मिलीभगत से प्रॉपर्टी टैक्स को कम करवा लिया है, जिसकी शिकायत मिलने के बाद जांच कर रहे हैं कि कितने पैसे से सेटलमेंट की गई है। जांच में यह भी तय किया जाएगा कि टोटल कितना प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था और किन लोगों के साथ मिलकर सेटलमेंट की गई है। वहीं ज्वाइंट कमिश्नर ने दावा किया है कि शिकायतकर्ता राजेश के पार्टनर को नोटिस भेजा जा रहा है। मैं
राजेश सनोप सत्यवान दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और सोनीपत में मेरा एक पेट्रोल पंप है कि था वो, तो मेरा उसमें 49% का शेयर होल्डर था मैं, और 51 का मेरा पार्टनर रामेंद्र चौहान। तो 1 जनवरी 2021 को हमने अपना ऑनलाइन पोर्टल पे चेक किया जो हमारा अमाउंट था टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स का, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, तो उसमें 10,37,000 रुपये करीबन दिखाया गया। ठीक है, उसके बाद मेरे पार्टनर ने फर्जीवाड़ा करके और उसको ज़ीरो करवा लिया, NOC निगम से ले ली उसने, पता नहीं कैसे लिए मेरे को नहीं मालूम। कुल 32,000 रुपये उसने पे किए, शायद उसका भी रिकॉर्ड नहीं है, पर वो बोल रहा है कि 32,000 रुपये करके उसने ले ली। मैंने जांच करवाई, यहाँ निगम में एप्लीकेशन दी, कंप्लेंट की मैंने, तो अब ये बता रहे हैं कि 7.5 लाख रुपये, करीबन 7,39,000 रुपये अभी बैलेंस है। तो मैंने इनसे पूछा जी आपने फिर उसकी नो ड्यूज़ NOC कैसे आपने दे दी उसने, तो इस मामले में इन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। तो मेरा जो पार्टनर है उसने साठगांठ करके निगम के अधिकारियों से मेरा जो पेट्रोल पंप में शेयर था, जो करीबन हमारा पूरा पेट्रोल पंप 5 करोड़ के आसपास है, तो 2.5 करोड़ के समथिंग जो मेरा शेयर था वो फर्जी तरीके से इन्होंने अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लिया। और जो निगम के अधिकारी हैं, हमारे पास 3 अलग अलग इनकी डिटेल हैं। ऑनलाइन में एक तो इन्होंने जो NOC दी है उसमें 0 है, उससे पहले 1 जनवरी को 10,37,000 रुपये समथिंग है, और आज करीबन 7,39,000 रुपये जो ये बता रहे हैं कि इतना हमारा बैलेंस है। तो मैंने उनको ये पूछा सर आपने NOC किस भी आप पे दी, क्योंकि इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रैकर, एक चेकर, एक एडमिन। एडमिन जो होता है उसका अधिकार होता है ऑनलाइन पे चेंज करना, वो ही कर सकता है, और जो एडमिन होता है जाहिर सी बात से वो क्या नाम है, अधिकारी ही हैं, और उन्हीं अधिकारियों की मिलीभगत से ये फर्जीवाड़ा हुआ है। मैं इस बारे में मैंने कंप्लेंट DC ऑफिस में भी की है, और यहाँ पर तो मैं कर थक चुका हूँ। अब इन्होंने जो किया है उसकी जांच मैंने कमिश्नर साहब से, निगम के कमिश्नर साहब से भी कंप्लेंट दी है, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनकी मिलीभगत की वजह से मेरा पेट्रोल पंप चला गया। 2.5 करोड़ का जो मुझे नुकसान हुआ है वो शायद ही कभी पूरा हो। शिकायत के बाद आज अब इन्होंने मेरे को बताया कि 7,39,000 रुपये आपके पेंडिंग हैं। आज की डेट में बताया इन्होंने 7,39,000 रुपये। फिर वही सवाल खड़ा होता है, उस दिन अगर 10,37 थे, अगर आज 7,39 और 7,39 उन्होंने बताया पिछले 4 साल के, कि पिछले 4 साल का टैक्स आपका ही है, लेकिन आपने NOC कैसे इशू कर दी जो हमारा टैक्स बाकी था। तो जाहिर सी बात से मिलीभगत से 10,37,000 जो था वो भी 4-5 साल का ही था, और वो टैक्स मुझे और मेरे पार्टनर दोनों को पे करना था, हमें पे करना था। लेकिन मुझे पता नहीं कब वो पे हुआ नहीं हुआ, NOC ली गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उस NOC के बिहार पे मेरी जो पेट्रोल पंप का शेयर था, मेरी जो प्रॉपर्टी थी, वह फर्जी तरीके से ट्रांसफ़र कर दी गई। अब इस प्रदेश की जनता का पता नहीं क्या होगा। हमारा तो सरकार से और इन अधिकारियों से बस इससे आगे कुछ नहीं बोलूँगा, विश्वास उठ गया है, कोई भरोसा नहीं है। मैं ज्वाइंट कमिश्नर हूँ जी। एक राजेश पुत्र सत्यवान ने शिकायत दी है कि उसका किसी पेट्रोल पंप पे कोई पार्टनरशिप थी, कि उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो पेट्रोल पंप का वो लगभग 10.5 लाख रुपये ड्यूज़ था, पेंडिंग था। और उसने कुछ उसकी जो शिकायत है कि हमारे प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच में उसने किसी से मिलीभगत करके वो कम पैसों में सेटल करा दिया। तो अब हम इसकी जांच कर रहे हैं कि किस तरह से कितने पैसों में सेटल किए। वो कल ही शिकायत दी है, तो हम इसकी जांच करेंगे कि कितना ड्यूज़ था और कैसे, अगर कम किया है तो किन व्यक्तियों से, किन कर्मचारियों से मिलकर उन्होंने ये ड्यूज़ कम किए। इस बारे में हमने जो उनका पार्टनर था उसको अभी हम नोटिस दे रहे हैं, उसके बाद पता लग पाएगा कि एक्चुअली क्या है। ठीक है। SS शर्मा की रिपोर्ट।